हमें जो राशियां दिखती है, हमें स्कॉर्पियो यहाँ पे देखने को मिलता है और हमें टॉरस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दैट इज वाई इनका मोशन जो है वो 18 साल का है। जो अर्थ का प्लेन है उसके साथ में जो इक्लिप्टिक पॉइंट रहता है, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स वी कॉल। जो अर्थ है ना, इट्स लाइक हैविंग एन एक्सियल टिल्ट, मतलब अर्थ का एक टिल्ट है। एंड ड्यू टू इट दिस टिल्ट, ये टिल्ट जो है वो 23 डिग्रीज 5 है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस टिल्ट व्हाट हैपन इज कि जब हम लोग जब ग्रहण की बात करते हैं, जब ग्रहण का ड्यूरेशन की बात करते हैं, सो ग्रहण में सन इज इन द सेंटर, ठीक है, एंड अर्थ इज देखना अराउंड इट, सो अर्थ है। सो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे अर्थ और उसके अलॉन्ग में एक मून है। मून को मैं दूसरे कलर पे कर देता हूँ, ठीक है। वहां पे कंडीशन आती है जहां पे अर्थ, सन, अर्थ, मून एंड सन, ये एक अलाइनमेंट बनता है, ठीक है। एंड देन ये बनता है क्या अपना, ये बनेगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण होगा। अब चंद्र ग्रहण कैसा दिखेगा? चंद्र ग्रहण भी दिखेगा लाइक दिस। सन है अपने पास, ठीक है, एंड देन वी हैव अर्थ ओवर हियर एंड वी हैव मून ओवर हियर। सो ये प्लेसमेंट आपको चंद्र पे, बेसिकली चंद्र पे अर्थ की परछाई ही दिखती है, तो ये चंद्र ग्रहण का फॉर्मेशन बन गया। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि जितना दूरी, एक दूरी से जहां पे हम लोग अर्थ पे हैं, तो हमें चंद्रमा का साइज और सूर्य का साइज एक जैसा दिखता है। दोनों का साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखता है हम लोग को, सामान्य उसमें, इसीलिए हम लोग उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें दिखता है। बट समझो कि हमें तो सूर्य ग्रहण, इस कॉन्सेप्ट से हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो हर महीने दिखना चाहिए, क्योंकि भैया हर महीने ही तो ऐसा पोजीशन आएगा ना, जब ये, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पूर्णिमा होगी। हमेशा सूर्य ग्रहण, ये पूर्णिमा का पॉइंट है, हमेशा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे ही लग सकता है, और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अमावस्या के ड्यूरेशन में सन यहाँ पे आएगा, तो ये हमेशा अमावस्या पे होगा। सो हर अमावस्या पे, हर पूर्णिमा पे हमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिखना चाहिए, बट नहीं दिखता है। साल में हमें मैक्स टू मैक्स 3 मिल लेते हैं, और बहुत कोई साल खराब होगा, मतलब साल खराब इन द सेंस, बहुत एक कोई साल आता है जिसमें 4 सूर्य ग्रहण 4 चंद्र ग्रहण जिनको देखने को मिलते हैं, बट मैक्स टू मैक्स उनको 3 मिल सकते हैं। अधिक मास वाले साल के पश्चात ही एक ऐसा साल आता है जिसमें 4 सूर्य ग्रहण लगेंगे, जो कि हमारा इस साल 2026 में आने को मिले, जिसमें 4 सूर्य ग्रहण लगेंगे एक ही साल के अंदर, ठीक है। सो तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि क्यों नहीं हर साल हर महीने हमको ये दिखता है? अगर सिर्फ यही पॉइंट से जाएं, इसी पॉइंट पे रहें कि सिर्फ चंद्रमा के बीच आ जाने पे हमें ऐसा है, लेकिन वो नहीं होता है हर साल हर महीने में। सो देन देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस नो एक्सियल टिल्ट, बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल टिल्ट, हमारे जो प्लेन ऑफ व्यू है वो क्या हो गया है? हमारा प्लेन ऑफ व्यू जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है, इट्स लाइक दिस, ये इस तरीके का हमारा प्लेन ऑफ व्यू हो गया है। प्लेन ऑफ व्यू समझ रहे हो ना? अगर हमारा नेचुरल, अगर हमारा सीधा पृथ्वी एकदम सीधा होती, तो हमारा जो प्लेन ऑफ व्यू होता वो बिल्कुल ऐसा होता, बिल्कुल सामने। इस केस में, सिनेरियो में तुमको हर अमावस्या हर पूर्णिमा पे तुमको देखने को मिलता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा टिल्टेड है, ओरिजिनली हमारा टिल्टेड है, इस तरीके का हमारा प्लेन ऑफ व्यू है, ठीक है। इसीलिए हमें जब सूर्य, हमें जो राशियां दिखती है, हमें स्कॉर्पियो यहाँ पे देखने को मिलता है और हमें टॉरस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा रूबी ऐसा है ऊपर नीचे होने की वजह से, तो हमें टॉरस ऊपर दिखता है और स्कॉर्पियो का राशि थोड़ा नीचे दिखता है। वो चीज हमने सिमुलेशन में भी देखी थी जब हम देख रहे थे, ठीक है। सो इसकी वजह से, सो दैट इज वाई व्हाट हैपेंस इज कि ओनली इन सम पोजीशंस, जो जो ये नोडल पॉइंट्स है ना, ये जो अर्थ के नोडल पॉइंट्स है, जो जो इनका इंटरसेक्शन है, मतलब कि समझो कि जब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है और जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है,
समझना कि ये पृथ्वी का पीछे वाला हिस्से का इंटरसेक्शन और यहाँ पे ये इंटर यही वो दो पॉइंट बन जाते हैं जहां पे दोनों जो प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यही पॉइंट पे जब चंद्रमा आता है, मतलब यही पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ग्रहण लग सकते हैं। समझ रहे हो? तभी तो प्लेन ऑफ व्यू बराबर होगा, वरना हमेशा हम चंद्रमा को जैसे साइड से देख लें। इट्स लाइक दैट। इसी के सिनारियो में इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग को पूर्ण ग्रहण देखने को या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। समझ रहे हो? ये यही नोड्स को बेसिकली बोला जा रहा है कि दे आर एक्सियल पॉइंट्स, दीज आर नोड्स। राहु केतु, इन्हीं को नोड्स बोला जा रहा है बेसिकली। और ये नोड्स बदलते भी रहते हैं समय के साथ में। ये ऐसा नहीं स्थिर है, ये स्थिर नहीं है। ये डिग्री और ये जो रोटेशन होता है, इसका रिवॉल्यूशन होता है, ये मूव करते रहते हैं। एंड दैट इज वाई इनका मोशन जो है वो 18 साल का है। 18 साल का, 18 ईयर्स का इनका मोशन है। एंड दैट इज वाई दे आर ऑलवेज ऑपोजिट ऑल्सो। कि ये देखो ना, ये ध्रुवी की वजह से है। इट्स लाइक कि एक हमारा स्ट्रेट वाला था, ठीक, और एक हमारा टिल्टेड वाला है। सो टिल्टेड वाला, ठीक है, ये टिल्ट हो गया। तो ये हमारा पीछे वाला नोड हो गया, ये आगे वाला नोड होगा। इसीलिए ये हमेशा जो कट करेंगे वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट ही रहेगा। नहीं, दो दो तुम वो अपने बैंगल्स को इंटरसेक्ट कराओगे तो हमेशा आगे पीछे, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट। 180 डिग्री, एक राशि इधर एक राशि उधर। एंड क्योंकि पृथ्वी घूम रही है गोलार्ध में, तो ये जो और जो एक्सियल टिल्ट भी है वो भी हिलता है। वो भी चीजें, उसका भी मोशन है, उसकी भी चीजें हैं बहुत सारी। और उस मैथ्स में नहीं जाएंगे हम पर। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। कहीं ना कहीं जब जो यूरोपियन साइंटिस्ट और ये सब आए थे, जब वैदिक लिटरेचर की डेटिंग करने का प्रयास हुआ था कि कितने पुरानी है या कितनी है, या सूर्य सिद्धांत कब लिखा गया, ये सब की बातें जब उस टाइम पे चली थी, तब ये सब जो कैलकुलेशंस है इन सब की गणना, और ये पाया गया कि सूर्य सिद्धांत में ये तक मालूम था उन ऋषि मुनियों को कि जो ये पृथ्वी है ये ऐसे ऐसे वॉबल करती है। जो ये जो एक्सियल टिल्ट है वो हिलती है। ठीक है, तो लेट मी डेविएट फिर से, लेट मी डेविएट टू शो, बिकॉज आई फाइंड सम थिंग्स सो ब्यूटीफुल ना, कि मैं कभी कभार रोक नहीं पाता बताने से। सो दिस वाज समथिंग दैट आई वाज प्रेजेंटिंग समवेयर। सो सो आई वाज प्रेजेंटिंग समथिंग लाइक ना, बेसिक चीज है। सो दिस इज लाइक पृथ्वी। इक्लिप्टिक, यू नो राइट, इक्लिप्टिक आपको मालूम है क्या होता है? इक्लिप्टिक इज द बेल्ट जहां पे जो सूर्य है वो चलता है, चलता हुआ दिखता है। मतलब सारे ग्रह हमको इसी बैंड ऑफ एरिया में दिखते हैं। जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है, उसके इर्द गिर्द पूरा स्पेस है, लेकिन तुम ऊपर वाले तारों को नहीं राशि में इंक्लूड करते हो, नीचे वाले तारों को इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भाई वो इक्लिप्टिक का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सूर्य नहीं जाता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम उसको चार्ज नहीं होते। तो ऑल द ग्रह आर विद इन द इक्लिप्टिक। नाउ विद इन द इक्लिप्टिक होने की वजह से वी कंसिडर दिस। एंड देन व्हाट इज द, आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस कि व्हाट इज राशि एंड ऑल, है ना? इसको प्रेजेंटेशन मोड पे डाल देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द इक्लिप्टिक आप पार्ट। कुछ देन आई वाज आप एक्सप्लेनिंग कि हाउ 30 डिग्रीज। कुछ प्रेजेंट कर रहे हो क्या? ओ आई एम, इज इट नॉट शेयरिंग? ओह सॉरी सॉरी, समथिंग हैपेंड रॉन्ग। योर स्क्रीन इज शेयर इज लोडिंग। वही, ओके ओके, मैं यहाँ पे तीन चीजें प्रेजेंट करना है। नाउ इट्स विजिबल राइट? ओके, सो बेसिकली आई वाज शेयरिंग दिस थिंग कि ecliptic होता है, पाथ है, दैट इज वेयर द अर्थ सन मून एवरीथिंग इज विजिबल। देन वी हैव अ स्पैन ऑफ 30 डिग्रीज का जो इंटरसेक्शन हमने बना रखा है, बट दिस ecliptic इज tilted राइट बिकॉज ऑफ द अपना ध्रुवी की वजह से। देन वी हैव द नक्षत्र लाइक ना विद इन अलाइन विद इन द दिस थिंग। ठीक है, देन वी समथिंग इज कॉल्ड इज सो वर्नल इक्विनॉक्स और ये सब के बारे में डिस्कशन हो। बेसिकली दैट वाज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डेटिंग ऑफ लाइक ना वैदिक लिटरेचर एंड ऑल दोस थिंग। सो उसमें
वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है? वो पॉइंट है कि जहां से ये जो प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन तुम देख पा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे इज लाइक चूड़ी होती है ना। तो इफ आई टिल्ट दैट चूड़ी, आई डोंट हैव एनीथिंग, कुछ भी मेरे पास गोला नहीं है। So like this coin is there, right? So there is a middle point to it. वो कोई भी कॉइन का मिडिल पॉइंट होगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट वर्नल इक्विनॉक्स की जो अर्थ का प्लेन है उसके साथ में जो इक्लिप्टिक पॉइंट रहता है, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स वी कॉल इट। वर्नल इक्विनॉक्स एक दूसरा नाम होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब कि इस जगह पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात, डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। ऐसा होता है ना कि ठंडियों में दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं, और सर्दियों गर्मियों में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा हो जाता है। सो लेकिन एक पॉइंट, दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है, सो ये कम्स बिकॉज ऑफ द डिग्री एंड ऑल। देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस दैट आई वाज टॉकिंग। सो एक तो तुमको रोटेशन पता है, एक रिवोल्यूशन पता है। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन हो गया। देन देयर आर फ्यू मोर मोशंस जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देयर इज वन मोशन ऑफ द एक्सिस। तो हमारा जो ये 23 डिग्रीज है ना, ये 23 डिग्रीज एक्चुअली डिप लेता है। टिप लेता है मतलब कि ये जो आज 23 डिग्री 5 मिनट है ना, ये कभी 24 डिग्री तक जाता है, फिर 22 डिग्री पे जाता है। ये ऐसा हिलता है। और इस बात का प्रमाण तुमको सूर्य सिद्धांत में मिला। सूर्य सिद्धांत में ये बात बताई गई कि जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ, वो ऋषि मुनि बताए हैं कि जब ये हमारे पुस्तक लिख रहे हैं, सो देर इज अ थिंग, जब हम लोग उसमें आते हैं उसमें, देन देर इज अ फोर्थ काइंड ऑफ अ मोशन दैट इज हैपनिंग, कि हमारा पृथ्वी से ऐसे ही नहीं घूम रहा है, देर इज अ हेलिक्स मोशन, मतलब वी आर ऑल्सो रनिंग अवे इन टाइम, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो हैपनिंग। समझ रहे हो? सो देन आई वाज टॉकिंग अबाउट सम, मतलब ये मैं प्रेजेंटेशन किसी और को दे रहा था, वो आर नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजिस्ट। सो आई वाज शेयरिंग दिस थिंग। सो या, सो देयर वाज सम अदर डिफरेंट टॉक्स। सी यहाँ पे एक वो आता है, एक श्लोक आता है, भूमंडलात 15 देशे भागे दैवे तथा सूर्य उपरे। बेसिकली दिस व्हाट डज इट मीन्स, कि जब जो भूमंडल है वो 15वें भाग से भाग देने पर उदित होता है, ऐसा उसमें सूर्य मतलब कि उदित होता है 15वें भाग पे उदित होने पे। दैट मीन्स व्हाट, इफ वी डिवाइड 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, 15वें भाग पे वी गेट एन ऑब्लिक्विटी ऑफ 24 डिग्री। मतलब कि जिस टाइम पे सूर्य सिद्धांत लिखी गई है उस टाइम पे जो ऑब्लिक्विटी है इज नॉट 23.5, इज 24। दैट इज व्हाट सूर्य सिद्धांत का श्लोक, चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 68 ये मेंशन करता है उस ड्यूरेशन में। सो बेसिकली दिस ऑब्लिक्विटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। सो मैं यहाँ क्यों पहुंचा मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा था। ठीक इक्लिप्स। है, एक्लिप्स, करेक्ट करेक्ट। सो तो ये जो ऑब्लिक्विटी मूवमेंट है ना, ये भी होता है। एंड इस ये भी चेंज होते हैं, फिर इन्हीं की वजह से राहु केतु का मोशन भी है, क्योंकि आप समझो ना, एक्सियल मूवमेंट है, एंड देयर इज वन एक्सियल मूवमेंट एंड देयर इज अदर एक्सियल मूवमेंट आल्सो। मतलब कि ये जो टिप है ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ये भी दिखाई देते हैं। अगर यहाँ तक पहुंचा ही दिया तुम लोग तो। सो बेसिकली कालखंड में देयर विल बी अदर मोशंस एज वेल, जो कि पोल्स के मोशन होते हैं। जो आज हम लोग ध्रुव तारा देखते हैं ना, जो पोल्स देखते हैं, उनका भी मोशन है। और उनकी मोशन की बात भी, गणना भी ऋषि मुनि करके उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इनका मोशन होता है, कितने 100 साल लगते हैं, उसका बात का गणना भी हुआ है। ठीक है, सो लेट मी फुल। सो देर इज, एवरीबडी नोज दिस फेमस इवेंट जो कि एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, दे ऑल नो कि देर इज अ इवेंट कॉल एज अभिजीत नक्षत्र को हटाने का। देयर इज अ फेमस इवेंट कि अभिजीत नक्षत्र को हटा दिया गया। बेसिकली एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अभिजीत नक्षत्र हैज बीन रिमूव फ्रॉम 27, 28 टू 27 को, फिर हम लोग नक्षत्र सिस्टम पे आ गए थे। बट व्हाई वुड समबडी डू दैट? लाइक ना, कृष्ण जी ऐसा क्यों करेंगे? लाइक इज देयर समथिंग दैट ही वांट्स टू टेल, और इज देयर वाज सम फिनोमेना दैट वाज हैपनिंग इन दैट ड्यूरेशन? ठीक है, सो आई विल ट्राई टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, सो दिस राइट नाउ जो हम लोग अभी
जब पोल स्टार्स को देख सकते हैं, ये हम लोग रात में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग ने सबने ये चम्मच वाला देखा होगा, अगर कोई भी स्टार को देखना पसंद करता है, एवरीबडी हैज सीन दिस कॉन्स्टिलेशन, और ये उर्सा माइनर का कॉन्स्टिलेशन हम लोग देखे हैं, और इससे भी पोलैरिस दिखता है, ठीक है। सो दैट इज देयर। नाउ इफ आई स्टार्ट मूविंग दिस, oops, if I put my this thing over here, and if I start going back in time, 2024, 23, 22, अब हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यू विल फाइंड दिस पोल्स मूविंग। सी, ये पोल जो है ना वो मूव कर रहा है, सी वो पोल जा रहा है, जो हमारा पोल है वो पोल, ये मेन स्टार है, वो पोल से हट गया, एंड इट इज गोइंग टू सम अदर पोजिशन। और देखो -3000 कितना पीछे जा रहा है, -4 ये चल रहा है। ये ड्रैको का कॉन्स्टलेशन को पता है, इंडियन इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इसको शिशुमार का कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, शिशुमार इसका नाम है। Oh. Now again we have a pole star, which is Vega. This is the same star that we call as Abhijit Vega. This is the same star that we call as Abhijit. इसी स्टार को बोलते हैं। And when Mahabharata is happening, the poles were moving apart. हट रहे थे वो अभिजीत से। अभिजीत का जो पोल, मतलब अभिजीत एज अ नक्षत्र नहीं, अभिजीत एज अ नक्षत्र इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर वाज अ पोल स्टार व्हिच इज कॉल्ड एज अभिजीत। वो उस टाइम पे उस अब मतलब उस समय जब घट रही है महाभारत, उस टाइम पे पोल स्टार चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, एंड दैट इज व्हाई इट इज लाइक इनकॉर्पोरेटेड विद इन द स्टोरी सच दैट कि अभिजीत नक्षत्र को कृष्ण जी ने हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने नकुल और सहदेव से पूछ लिया था कि उनको किस नक्षत्र में युद्ध शुरू करना चाहिए, एंड अब नकुल सहदेव कहे कि अभिजीत नक्षत्र में कर लो। जब कृष्ण जी को ये बात पता चली, कृष्ण जी ने अभिजीत नक्षत्र को उसका हटा दिया। This story may seems like something randomly somebody is talking about, but it has the core concept where it is telling कि महाभारत when is happening, we need to change the calculation parameters in such a way कि जो पोल स्टार है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरीके से जब हम लोग अपने राशियों को देखेंगे तो उनका सिस्टम कहीं ना कुछ बदल चुका है। एंड सी इफ दिस कॉन्स्टलेशन इट हैज स्लाइटली लाइक ना क्रुकेड हो गया है, इस जो मेन अभी प्रेजेंट डे का कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। प्रेजेंट डे का कॉन्स्टलेशन कैसा है? इट वाज लाइक दिस, ये ना स्टार बहुत नीचे था अब, ठीक है। सो दैट ऑल थिंग्स हैपेंस इन टाइम। सो इन दिस वे ये जो ध्रुव का मोशन भी है ये भी कैप्चर होता है, और ये 26,000 साल का मोशन है जो कहीं ना कहीं कैप्चर होता है। So in this way, so all this there are like various stories like ना अरुंधति के बारे में, विशिष्ट के बारे में, and all those things are there, but we don't go over there, मतलब that is not because I have been looking into works of like ना people who have worked to date महाभारत, date रामायण का डेट निकालने पे, महाभारत का डेट निकाल, सूर्य सिद्धांत का डेट निकाल, वेद का डेट निकालने पे। So I will keep on looking into it कि what they are using. So all these calculation comes into picture. That is why I always teach calculations. It is so important because it won't open up the gates. Like ये सब बातें फिर आपको समझ नहीं आएंगी, आपके ऊपर से निकल जाएंगी, ये सबको आपको कुछ भी अंदाजा ही नहीं लगेगा विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है। So the point that I want to make is कि how this राहु केतु का ये क्यों, जब हम लोग कहते हैं ना कि इनको मूव करा रहे हैं, तो वरना ऐसा तो फिक्स हो जाने चाहिए था ना, अगर ये प्लेन्स की बात होती, ये डिग्री की बात होती, तो फिर 18 साल का ये क्यों दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके इन सारे मूवमेंट का कैलकुलेशन को अक्यूमुलेट करके हम लोग हमारा 18 साल का ये कैलकुलेशन बन करके आता है राहु केतु, ठीक है।